नमो नमः विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में संस्कृत विषय, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं प्रथम प्रश्न पत्र, और जिसका नाम है दृश्य एवं श्रव्य काव्य। और उसमें हम पुस्तक पढ़ रहे हैं स्वप्न वासवदत्तम, जिसके लेखक हैं महाकवि भास। और देखिए, जब योगेंद्रायण और वासवदत्ता उदयन के कार्य को सफल कराने के लिए जब पद्मावती के यहाँ पहुँच जाते हैं, और पद्मावती यह घोषणा कर देती है कि जिस व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वह मांग ले, तब क्या होता है विद्यार्थियों कि वहाँ पर धरोहर के रूप में रखने के लिए गया था वह वासवदत्ता को। तो देखिए क्या कहता है, जब वे घोषणा कर रहे थे पहले कि किसी व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वह ले लीजिए, तब जो योगेंद्रायण है, योगेंद्रायण का कथन है विद्यार्थियों, यह जो मंत्री है किसका, राजा उदयन का। तो देखिए क्या कहता है वह योगेंद्रायण कि कार्यम नैवा अर्थैर्नापि भोगैर्न वस्त्रैर्न अहम कासायाम वृत्ति हेतु प्रपन्नम धीरा कन्येयम दृष्ट धर्म प्रचारा सक्ता चारित्रम रचितुम में भगिन्याः। जब पद्मावती का कंचुकी यह घोषणा करता है कि जिस व्यक्ति को जो वस्तु चाहिए वह मांग लीजिए, तब ये वहाँ प्रस्तुत हो जाता है। और इस मंत्री का नाम है योगेंद्रायण, योगेंद्रायण। यह मंत्री है विद्यार्थियों किसका, राजा उदयन का। और राजा उदयन का मंत्री है, और यह परिव्राजक के रूप में वह पहुंच जाता है, एक ब्राह्मण के रूप में। तो क्या कहता है, कार्यम माने कार्य, प्रयोजन, न एव अर्थय्य, न एव अर्थय्य, कि ना तो मेरा प्रयोजन धन से है, अर्थात मैं यहाँ धन मांगने नहीं आया हूँ, न अपि, और न ही भोगय्य, मुझे कोई भोग की वस्तु चाहिए। क्या कहता है योगेंद्रायण, कार्यम न एव अर्थय्य, कि मेरा कार्य ना तो अर्थ से है, कार्यम न एव अर्थय्य, कि ना तो मेरा कार्य अर्थ से है, धन से है, अर्थात मेरा कोई प्रयोजन धन से नहीं है, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। और न अपि भोगय्य, और ना ही मुझे किसी भोग की वस्तु की आवश्यकता है। और न वस्त्रय्य, और ना ही मुझे वस्त्रों की आवश्यकता है। न अहम, न माने नहीं, अहम माने मैंने, कासायम, यह जो कासाय, कसेले, गेरुए रंग के जो वस्त्र, वृत्ति हेतु प्रपन्नम, क्योंकि जो परिव्राजक होते हैं उनके वस्त्र कैसे होते हैं, कासाय, गेरुए रंग के। तो न अहम कासायम, न माने नहीं, अहम माने मैंने, कासायम, जो कसेले वस्त्र हैं, गेरुए रंग के जो वस्त्र हैं, वृत्ति हेतु प्रपन्नम, वृत्ति के लिए धारण नहीं किए हैं। वृत्ति का तात्पर्य क्या है कि जो साधु सन्यासी हैं वो गेरुए वस्त्र पहन लेते हैं और फिर उससे अन्न आदि मांगते फिरते हैं गाँव में या शहरों में। तो उसने क्या बताया कि कार्यम न एव अर्थय्य, कि मेरा न तो किसी धन से प्रयोजन है, न अपि भोगय्य, ना ही मुझे भोगों की कोई आवश्यकता है, मुझे कोई ऐसी वस्तु नहीं चाहिए जिससे मुझे सुख समृद्धि मिले। और न वस्त्रय्य, और ना ही मैं वस्त्र मांगने आया हूँ, ना ही मुझे वस्त्रों की जरूरत है। न अहम कासायम वृत्ति हेतु प्रपन्नम, और मैंने जो कासाय है, ये जो कसेले या गेरुए रंग के जो वस्त्र हैं, वो वृत्ति के लिए नहीं धारण कर लिए हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए नहीं पहने हैं। और धीरा कन्या इयम, कि इयम माने यह है कौन, पद्मावती, धीरा कन्या, कि यह कन्या धीर है। और दृष्ट धर्म प्रचारा, और दृष्ट माने देख लिया है मैंने इसका धर्म प्रचार,
और सक्ता यह समर्थ है, चारित्रम रक्षितुम चरित्र की रक्षा करने के लिए, मे भगिन्या, मे माने मेरी और भगिन्या माने बहन की। क्या कहता है वह योगेंद्रायण कि ना तो मुझे धन की आवश्यकता है, ना मुझे भोगों की आवश्यकता है, ना मुझे वस्त्र की आवश्यकता है, और ना ही मैंने ये जो गेरुए रंग के वस्त्र हैं वो अपनी आजीविका चलाने के लिए पहने हैं। और यह कन्या धीर है और इसका जो धर्म प्रचार है वह भी मैंने देख लिया है, और यह कन्या ऐसी है जो मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। ऐसे कहता है योगेंद्रायण वहाँ उपस्थित होकर के। अब देखिए क्या कहता है कि न तो मुझे धन संपत्ति से, न सांसारिक सुख भोगों से, और ना ही वस्त्रों से कोई प्रयोजन है, और न मैंने आजीविका के लिए ये गेरुए वस्त्र धारण किए हैं, और यह मगध राजकुमारी पद्मावती धर्म प्रिया एवं विदुषी है, और यह मेरी बहन के चरित्र की रक्षा करने में समर्थ है। इस प्रकार से विद्यार्थियों वह कहता है, कौन कहता है? वह जो योगेंद्रायण है। अब देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे तो आ गया होगा विद्यार्थियों आपके समझ में। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ आपको पता है, आप लिख देंगे प्रस्तुत पद्य भास विरचित स्वप्न वासुदत्तम से अवतरित है। फिर आप प्रसंग लिखेंगे, आप लिखेंगे इस पद्य में योगेंद्रायण कहता है, और उसके बाद इसकी व्याख्या कर देंगे, और फिर लिखते हैं विद्यार्थियों हम विशेष। अब देखिए विशेष में आप लिखेंगे, जब आप विशेष लिखेंगे विद्यार्थियों, देखिए जैसे विशेष है, पहला लिखेंगे हम इस पद्य में वैश्वदेवी छंद है। इसके बाद विद्यार्थियों दूसरा लिखेंगे इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है। और इसके बाद विद्यार्थियों आप लिख देंगे इसमें इस पद्य में शांत रस है। आप इसको लिख देंगे इस पद्य में शांत रस है। और उसके बाद चौथा लिख देंगे इस पद्य में माधुर्य गुण है। और फिर आप लिख देंगे वैधर्मी रीति। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसमें लिख देंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आप विद्यार्थियों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब लिखेंगे हम व्याकरण टिप्पणी। देखिए व्याकरण टिप्पणी में नैव
लिखेंगे नैवार्थय्य। आप लिखेंगे न प्लस एवार्थय्य। और आप लिख देंगे विद्यार्थियों वृद्धि संधि। फिर लिखेंगे विद्यार्थियों आप दूसरी प्रपन्नम। आप लिखेंगे प्र उपसर्ग पद धातु प्लस ता प्रत्यय। और इसके बाद देखिए कन्येयम है, इसमें आप लिखेंगे कन्या प्लस इयम। आप लिखेंगे विद्यार्थियों गुण संधि। और इसके बाद आप लिखेंगे विद्यार्थियों चारित्रम। चरित्र शब्द है और अण प्रत्यय है विद्यार्थियों। और इसके बाद पांचवी व्याकरण टिप्पणी है विद्यार्थियों सक्ता। सक धातु है त प्रत्यय और ताप प्रत्यय। और इसके बाद छठवीं व्याकरण टिप्पणी लिख लेंगे विद्यार्थियों हम दृष्ट। दृष्ट धातु है प्लस ता प्रत्यय है। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों प्रतिदिन की तरह 5 प्रश्न लिखेंगे हम और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए पहला प्रश्न है कि स्वप्न वासवदत्तम के स्वप्न वासवदत्तम के विदूषक का क्या नाम है? दूसरा लिखेंगे पद्मावती के भाई का क्या नाम है? फिर लिखेंगे आप विवाह माला में कौन कौन सी औषधि लगाई थी? और उसके बाद विद्यार्थियों चौथा प्रश्न है कि स्वप्न वासवदत्तम
स्वप्न वासव दत्तम नाटक में कितने अंक हैं? और 5वां प्रश्न है विद्यार्थियों, उदयन के 2 मंत्रियों के नाम लिखो। प्रिय विद्यार्थियों, इन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।